Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026. Question number is 35. Let's see what this question is saying. It is saying a thin wire of length L and linear mass density H small m is bent into a circular ring in x and y plane with center C. As shown in the figure, the moment of inertia of the ring about an axis by dash. हमें ये जो एक्सिस दे रखा है by dash, इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। बच्चा मैं एक बार इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है मैं उसको एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ और समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है बच्चा लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है, लीनियर मास डेंसिटी हमको गिवन है, इसको अगर मैं नोट कर दूं एम से हमें दे रखा है, इसका मतलब होता है कि पूरी रिंग के ऊपर यानी कि रिंग की जो लेंथ है, पूरी लेंथ के ऊपर कितना मास स्टोर्ड है, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, यहाँ से जो रिंग का मास है, रिंग का जो मास है वो मुझे क्या मिल जाएगा? लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द रिंग, इनटू लेंथ ऑफ द रिंग। बच्चा हमने क्या करा है कि पूरी जो जो रिंग थी हमारी, हमने इसको बेंड किया हुआ है एक सर्कल के फॉर्मेट में। सर्कल के फॉर्मेट में हमने इसको बेंड किया हुआ है। तो यहाँ से मैं लेंथ ऑफ द रिंग भी बता सकता हूँ। जो मेरी लेंथ ऑफ द रिंग होगी, लेंथ ऑफ द रिंग होगी वो बेसिकली जो सर्कल हमने बनाया है उसका पेरीमीटर हो जाएगा। एल इक्वल्स टू 2 पाई आर हो जाएगा। अगर इस सर्कल जो हमने बनाया है इसकी रेडियस अगर ये आर है तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो, जो ये आर है वो हमारा लेंथ ऑफ द रिंग अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाएगा। ये जो दो इन्फॉर्मेशन है बच्चा, आपको ये स्टोर करके रखनी है अपने पास। यहाँ से हम लोग आगे की तरफ मूव आउट करेंगे। ठीक है, ओके। एक बार हम क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ बच्चा, आप यहाँ से देख सकते हो। जो मेरी रिंग है, मैंने उस रिंग को एक आर रेडियस के सर्कल में बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, मुझे जो है इस बाई एंड बाई डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बच्चा मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो मेरा एक्सिस है जेड जेड एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस इज एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स एक्सिस। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेरा किसी भी रिंग के लिए, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। दिस इज एम आर स्क्वायर। हमको ये पता होना चाहिए बच्चा रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे बच्चा कि अगर ये जेड एक्सिस है हमारा एंड दिस इज द बाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, वी नो वन थिंग कि हमारी एक थ्योरम होती है बच्चा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सी होती है बच्चा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहती है हमसे वो कहती है कि अगर मुझे मोमेंटम इनर्शिया पता हो जेड एक्सिस के अबाउट, तो मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस बाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके समेशन के बराबर होगा। बट अब देखोगे बच्चा, जो हमारा बाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना बच्चा, वो हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज और लिख सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा हमारा जेड एक्सिस के अबाउट, वो 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल बाई एक्सिस जो आएगा हमारा, वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर, तो जेड के और बट्टा में 2। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई है, जो सेंट्रल बाई एक्सिस होगा हमारा, जो सेंट्रल बाई एक्सिस है ये वाला, इसके अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ गया हमारा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ओके। हमें जो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इस वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है ना बच्चा। ठीक है, हमें जो बाई बाई डैश दे रखा है, ये वाला एक्सिस है ना। दिस इज बाई एंड बाई डैश। जो देखोगे आप, दिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैं उसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, हमने एक थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर ली। सेकंड थ्योरम इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है बच्चा हमारी ये, कि अगर हमें एक एक्सिस हमारा जो बाई एक्सिस है,
जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस बाई डैश जो होगा हमारा, वो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस था उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमने लिए हैं, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि आर ही हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी कौन कहती है, दिस इज सेड बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने आई बाई निकाल लिया बच्चा, जो कि है हमारा एम आर स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस के यहाँ से देखोगे ये है हमारा एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखोगे बच्चा तो ये हो जाएगा हमारा 3 mr² अपॉन टू। ये क्या आ गया बच्चा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई डैश। बट हमारे जो आंसर्स हैं वो इस फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, हमारे जो आंसर्स है वो इस फॉर्मेट में नहीं है, तो यहाँ पे हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बच्चा वो उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ से थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ इस वाले पोर्शन को हटा करके, और मेरा जो आंसर है मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा फाइनली। ठीक है। हमने देखा बच्चा जो हमारा आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई डैश एक्सिस, वो जो है हमारा 3 mr² अपॉन टू आ चुका है। बच्चा हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो आर है उसकी वैल्यू एल अपॉन टू पाई है, और जो मास ऑफ द रिंग है उसकी वैल्यू जो है वो एम एल के बराबर है। हम ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3, मास ऑफ द रिंग इज द मास डेंसिटी इंटू में लेंथ अपॉन में टू, इंटू में एल जो है हमारा आर जो है वो एल अपॉन टू पाई, इसका स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा हमारा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से जब मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 3/8 इंटू मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी एल क्यूब अपॉन में हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को मैच करा लेते हैं। तो 3/8, 3/8, 3/8 तो सब में ही है, एम एल क्यूब, एम एल क्यूब, एम एल स्क्वायर है इसके अंदर, ये हट जाएगा, ये भी एम एल स्क्वायर है ये भी हट जाएगा, एम एल क्यूब इन दोनों के अंदर है, अपॉन में जाओगे तो पाई स्क्वायर हमारा केवल बी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चे काफी अच्छा क्वेश्चन था हमारा, हमें इसमें तीन कॉन्सेप्ट को मर्जअप करना पड़ा। पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए था कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है इसके थ्रू, देन हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग पता होना चाहिए था, देन हमें पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने आनी चाहिए थी, देन हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने भी आनी चाहिए थी। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पेपर का। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।